Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी कैडेट की तैयारी कराई जा रही है। और बेटे, हम बात कर रहे हैं वीडियो में एग्रोनॉमी की। क्लास 12 एग्रीकल्चर की आपकी F2 की एग्रोनॉमी चल रही है। तो बेटे, एग्रोनॉमी में देखो 135 क्वेश्चन हमने इस टेस्ट सीरीज के लगा लिए हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 136 नंबर से। 136 नंबर क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को। तो बेटे, आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सकेगा। तो बेटे, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए आज का 136वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी जल निकास की विधि नहीं है। देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल निकास की विधि नहीं है। तो 3 विधि हैं और एक विधि नहीं है। जो नहीं है जल निकास की विधि वही आपको पहचाननी है। देखो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है वो है हेरिंगबोन प्रणाली, बी ऑप्शन है ग्रेडिरोन प्रणाली, सी ऑप्शन है ड्रिप प्रणाली और डी ऑप्शन है प्राकृतिक प्रणाली। जल निकास की कौन सी विधि नहीं है? 136 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बेटे, इसका करेक्ट आंसर की हम बात करें तो बेटा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा सी ऑप्शन। हो जाएगा सी ऑप्शन, ड्रिप प्रणाली। ये जल निकास की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136 का सी ऑप्शन। चलते हैं बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है उत्तर प्रदेश में क्षारीय मृदा से प्रभावित जिला है। उत्तर प्रदेश में जो क्षारीय मृदा से प्रभावित जिला हैं वो कौन कौन से हैं? तो ए ऑप्शन है, देखो दे रखा है पहला ऑप्शन मैनपुरी, अलीगढ़ और एटा। बी ऑप्शन है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ। सी ऑप्शन है वाराणसी, भदोही, जौनपुर। डी ऑप्शन है गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़। तो जल्दी से कमेंट करिए। आपको पता होना चाहिए भाई उत्तर प्रदेश में क्षारीय मृदा से प्रभावित जिला क्या है। यूपी कैडेट में बेटे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट है जो भी वो क्लियर सीखना होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग दे रखी है 1/3 की। तो बेटे इसमें आपको 137 नंबर क्वेश्चन में जल्दी से कमेंट करिए 137 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 137। तो बेटा इसमें देखिए हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, मैनपुरी, अलीगढ़ और एटा। यहाँ की जो मिट्टी है वो क्षारीय मृदा से प्रभावित जिले हैं, इन जिलों की मिट्टी है। तो बेटे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 को समझो। वे मृदाएं जिनका पीएच 8.5 से कम, वे मृदाएं जिनका पीएच है वो 8.5 से कम और मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 4.0 मिमीमॉस प्रति सेंटीमीटर से अधिक विनिमय सोडियम 15% से कम होता है, वे मृदाएं कहलाती हैं। तो वे मृदाएं कौन सी कहलाती है? पीएच यहाँ पे देख लो बेटा कितना दे रखा है 8.5। तो ए ऑप्शन है लवणीय मृदाएं, बी ऑप्शन है क्षारीय मृदाएं, सी ऑप्शन है लवणीय क्षारीय मृदाएं और डी ऑप्शन है दोमट मृदा। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138। तो बेटे 138 में देखिए जो दे रखा है आंसर की में वो है लवणीय मृदाएं। क्या पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि पायराइड में सल्फर की प्रतिशत मात्रा है। पायराइड में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा है? ए ऑप्शन है 22 से 24%, बी ऑप्शन है 16 से 18%, सी ऑप्शन है 26 से 28%, डी ऑप्शन है 14 से 16%। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 139 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम 139 में क्वेश्चन की बात करें तो बेटा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 22 से 24%। क्या हो जाएगा बेटा? 22 से 24%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 140। 140वां क्वेश्चन बेटा पढ़िए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उच्च लवण सहिष्णु फसल है। उच्च लवण सहिष्णु फसल है। ए ऑप्शन है मूंगफली, बी ऑप्शन है आलू, सी ऑप्शन है चुकंदर, डी ऑप्शन है प्याज। जल्दी से कमेंट करिए 140 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 140, इसमें देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? चुकंदर। चुकंदर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 141 दे रखा है, अम्लीय मृदा में किसकी विलेयता बढ़ जाती है? अम्लीय मृदा में किसकी विलेयता बढ़ जाती है? ए ऑप्शन है, देखो बेटा यहाँ पे एफी व एमएन, लोहा, और आपका एमएन क्या है आपका? मैंगनीज। बी देखो पी व एमओ, फास्फोरस और मोलिब्डेनम। लोहा व मोलिब्डेनम, एल्यूमिनियम व मोलिब्डेनम। तो आप बताइए 141 का अम्लीय मृदा में किसकी विलेयता बढ़ जाती है? क्वेश्चन नंबर 141। तो बेटा अम्लीय मृदा में विलेयता की बात करें तो एफी यानी लोहा और एमएन, एफी व एमएन, इन दोनों की सांद्रता इन दोनों की जो विलेयता है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 142। 142 नंबर को समझिए। अम्लीय मृदा में किसकी उपलब्धता पौधों में कम हो जाती है? अम्लीय मृदा में किसकी उपलब्धता पौधों में कम हो जाती है? तो ए ऑप्शन है मैंगनीज, बी ऑप्शन है मोलिब्डेनम, सी ऑप्शन है आयरन और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो बेटा देखिए 141 नंबर का था आपका लोहा और मैंगनीज, ए वाला ऑप्शन सही था। 142 का बताइए 142 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 142 इसका हो जाएगा देखिए बी ऑप्शन मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करोगे? CaSiO3, MgCO3, CaMgCO3 का होल ट्वाइस और उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करिए 143 में क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 143। 143 का देखिए उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बेटा हमारा क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी वाला। ये उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 143 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए लगभग। अब इस टेस्ट सीरीज का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 143 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। 144वां देखिए बेटा, ये आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है समझो। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो अब आपको असत्य वाला कथन जो है वो छांटना है। ए ऑप्शन है अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर वायु संचार कम हो जाता है। बी ऑप्शन दे रखा है अम्लीय मृदा में चूना मिलाने से फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। सी ऑप्शन दे रखा है अम्लीय मृदा में चूना मिलाने से मृदा की संरचना दानेदार हो जाती है। और डी ऑप्शन दे रखा है जीवाश्म पदार्थ का विच्छेदन जल्द होने लगता है। तो 144 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो कौन सा कथन असत्य है ये आपको पहचानना है। कौन सा असत्य वाला पहचानना है। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर वायु संचार कम हो जाता है, ऐसा नहीं है, इसलिए असत्य वाला पूछ रहा था 144 का, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145। 145 क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है बेटा भारत में सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य है। सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पर आती है ये कह रहा है। सबसे ज़्यादा बाढ़ है वो कहाँ पे आती है। देखो
भारत में सबसे अधिक जो बाढ़ग्रस्त एरिया है वो कौन सा है राज्य? पहला है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है असम। जल्दी से कमेंट करिए। 145 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा अगर हम बाढ़ की बात करें तो वो आती है असम में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बेटे यहाँ पे देखो 4 राज्य हैं। 4 राज्यों से आज मैं आपको 4 क्वेश्चन और बताऊंगा। क्या बताऊंगा? देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है बेटा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है बिहार। तो बेटा जो बिहार है, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। क्या है? पटना। अब याद कैसे करोगे? तो भैया देखो बिहार, बिहार में क्या आ रहा है? बिहा। जब बिहा करोगे तो बिहा करने के लिए भाई लड़की को पटाना पड़ेगा। किसी ना लड़की को पटाओगे, जब पटाओगे तभी तो किसी से ब्याह करोगे, वैसे थोड़ी ब्याह करोगे। तो देखो बिहार से आपको ध्यान रखना है बिहार, और पटाना से ध्यान रखना है पटना। इसलिए बिहार की राजधानी क्या है? हो जाएगी पटना। अब देखो यहाँ पे 1-2 राज्य और बचे, इनकी भी राजधानी समझ लो। देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। क्या है? रायपुर। अब आपको पता है छत्तीसगढ़ की राजधानी कैसे याद करोगे? छत्तीसगढ़ की रायपुर। देखो जब आप कोई भी घर पे कोई भी सामान नया खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, मोटरसाइकिल खरीदते हो, कुछ भी सामान नया खरीदते हो तो बेटा आप राय लेते हो। क्या लेते हो? लोगों से राय लेते हो। अगर 36 लोगों से आपने बात करोगे अलग अलग तो 36 लोगों से राय लोगे अलग अलग। तो कोई भी काम करने के लिए आपको क्या कर लोगे? राय लेना है। तो इस प्रकार से रखना, मैंने 36 लोगों से राय ली, तो 36 से छत्तीसगढ़ और राय से हो जाएगा आपका रायपुर। नेक्स्ट है देखो असम है। अगला राज्य क्या है बेटा? असम। तो असम का जो राजधानी है वो क्या है? देखो इसका है दिसपुर। क्या है बेटा? दिसपुर। अब ये आपको कैसे ध्यान रखनी है? ये ध्यान रखनी है, देखो इसमें आ रहा है सम। क्या आ रहा है? सम। लास्ट में असम है ना? क्या है बेटा? असम है। और असम में देखो लास्ट में क्या आ रहा है? सम। सम। और यहाँ पे आ रहा है दिस। दिस का मतलब 10। 10 आपको ध्यान रखना है। क्या है? 10। 10 क्या होती है? संख्या। 10 संख्या कैसी है? सम है। कैसी है? सम है। तो सम से ध्यान रखना है असम, और 10 से ध्यान रखना है दिसपुर। तो बेटा 4 क्वेश्चन आपको और याद हुए आज। अब देखिए 146वां क्वेश्चन। 146वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं है? बेटे आपको ये बताना है कि कौन सी प्राकृतिक घटना है वो नहीं है। ए ऑप्शन है अनावृष्टि, बी ऑप्शन है अतिवृष्टि, सी ऑप्शन है ओलावृष्टि और डी ऑप्शन है सिंचाई। ये आपको 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 146 भी आपके सामने है। देखो अनावृष्टि जो है वो बेटा प्राकृतिक घटना है। इसके बाद अतिवृष्टि भी प्राकृतिक घटना है, अनावृष्टि भी प्राकृतिक घटना है, ओलावृष्टि भी प्राकृतिक घटना है। जबकि जो सिंचाई है ये बेटे प्राकृतिक घटना नहीं है। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। सिंचाई है, ये प्राकृतिक घटना नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। देखो 147 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप सुनहरी डायरी में बेटा नोट करो, अपनी डायरी में नोट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भूकंप की तीव्रता ज्ञात की जाती है। तो भूकंप की तीव्रता है वो किससे ज्ञात की जाती है? किस स्केल पर? ए ऑप्शन है रिक्टर स्केल, बी ऑप्शन है बोरोमीटर, सी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो भूकंप की तीव्रता वो मापी जाती है बेटा रिक्टर स्केल से। किससे? रिक्टर स्केल से। अगर हम बोरोमीटर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। देखो जो भूकंप है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो मापी जाती है रिक्टर पैमाने से। ठीक। और सबसे बड़ा भूकंप कब आता है? 9 का सबसे बड़ा भूकंप है। अब देखो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है बोरोमीटर। तो बोरोमीटर द्वारा क्या होता है? तो बेटा जो वायु दाब है ना, वायु दाब को हम नापते हैं किससे? बोरोमीटर से। ठीक। इसके बाद है हाइड्रोमीटर। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें? हाइड्रोमीटर। तो बताओ आप हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? हाइड्रोमीटर से चलिए कमेंट करिए, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? और मैंने ये फिजिक्स में आपको पढ़ा चुका हूँ मैं।
इसलिए आप इसका कमेंट में जवाब दोगे हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर द्वारा है वो उससे क्या चीज़ मापी जाती है। तो बेटे 147 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 148 नंबर क्वेश्चन, 148वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इससे भी आराम से समझो। निम्न में से किसे वंध्यता रोधी विटामिन कहते हैं। तो ए ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन ए, सी ऑप्शन है विटामिन ई और डी ऑप्शन है विटामिन डी। जल्दी से कमेंट करिए 148 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखो, वंध्यता रोगी जो है आपका विटामिन, ये हो जाएगा विटामिन ए। ठीक, अब देखो हम थोड़ी सी आपको यहाँ पे और भी जानकारी देंगे, इसे आप समझ लीजिए। देखो विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। ठीक, विटामिन ई की कमी से होता है, देखो एक तो ये रोग हो गया, और जनन क्षमता में कमी भी इसकी की कमी से होती है। और विटामिन डी की कमी से होता है वो होता है सूखा रोग। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसके रासायनिक नाम की, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, या फिर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, या विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, या फिर विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप समझिए। देखो सबसे पहले हम बताते हैं आपके लिए विटामिन ए का, जो ए का रासायनिक नाम है वो है बेटा रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल। समझ गए आप। इसके बाद विटामिन बी, जो विटामिन बी है, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो है बेटा थायमीन। क्या है, थायमीन। तो विटामिन बी का भी आप समझ गए। अब समझिए विटामिन ई का, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो आपका है टोकोफिराल। क्या है बेटा, टोकोफिरॉल, टोकोफिरॉल। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है बेटा कैल्सीफिराल। क्या है, कैल्सीफिरॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों आपको केमिकल नेम भी याद हो गए और चारों के मैंने बीमारी भी बता दी। अब आपको अगर शॉर्ट ट्रिक इसकी समझना है तो आगे हम विटामिन्स का जो लेक्चर कवर करेंगे उसमें हम आपको याद करवाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, जल में विलय है। तो ए ऑप्शन है ए बी सी, बी ऑप्शन है ए डी, सी ऑप्शन है डी ई और डी ऑप्शन है ए ई। तो एक ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से बताइए 149 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो बेटे क्वेश्चन के हिसाब से देखो ये हो जाएगा आपका बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी। अब आप इस प्रकार से समझो, थोड़ी सी नॉलेज आप इसके बारे में भी ले लीजिए। देखो घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन है वो होता है दो प्रकार का। फर्स्ट है जल में घुलनशील। काय में बेटा, जल में घुलनशील। ठीक, और सेकंड नंबर पे होता है वसा में घुलनशील। काय में, वसा में घुलनशील। ये दो प्रकार के विटामिन होते हैं घुलनशीलता के आधार पर, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है, अब जो जल में घुलनशील विटामिन है वो होता है बेटा बी और सी। जो बी सी है वो जल में घुल जाता है। इसके बाद एक और ध्यान रखना है, अब आपको ध्यान रखना है कीड़ा, के ई डी ए। देखिए साफ पेज पे लिख रहा हूँ आपके लिए। अब हम कर रहे हैं वसा की बात। वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है, के ई डी ए। अगर मैं बात करूँ तो इसे आप क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे आप कीड़ा। क्या पढ़ोगे, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों हैं वो काहे में घुलनशील है बेटा, वो हैं फैट में। फैट का मतलब वसा में घुलनशील। ठीक है, और जो आपका बी और सी है तो वो आपका है जल में घुलनशील। ये आप ध्यान रखना है आपको। अब चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर बेटा 150 कह रहा है कि बच्चों में रिकेट्सिया
देखो, बच्चों में रिकेट्सिया तथा मनुष्यों में ऑस्टेमलेशिया रोग किसके कारण होता है? ए ऑप्शन है आयरन की कमी से, बी ऑप्शन है प्रोटीन की कमी से, सी ऑप्शन है विटामिन ई की कमी से और डी ऑप्शन है कैल्शियम की कमी से। आप पहचानिए, रिकेट्सिया की बात कर रहा है और मनुष्यों में ऑस्टोमेलेशिया की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो बेटा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही, कैल्शियम। जो हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इस प्रकार का रोग होता है रिकेट्सिया, ठीक है। और मनुष्यों में ऑस्टोमेलेशिया रोग हो जाते हैं कैल्शियम की कमी के कारण। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा आज के। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखो बेटा, 151वें नंबर क्वेश्चन का कितना वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। आयरन प्रचुर मात्रा में स्रोत है, तो जो आयरन है वो एनीमिया रोग है वो आयरन की कमी से तो होता है, ये तो उसने बता दी। आपसे पूछ रहा है आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, तो आयरन जो है वो आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है? ए ऑप्शन है प्याज, बी ऑप्शन है गोभी, सी ऑप्शन है बथुआ, डी ऑप्शन है मक्का। जल्दी से कमेंट करिए 151वें आंसर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो समझो इसे, इसके अगर हम राइट आंसर की बेटा बात करें तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? बथुआ। बथुआ के अंदर आयरन की जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला समझो, अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है? तो निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है? ए ऑप्शन है आलू, बी ऑप्शन है मटर, सी ऑप्शन है शकरकंदी और डी ऑप्शन है गाजर। 152 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूछ रहा है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। बेटे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शकरकंदी। क्या हो जाएगा? शकरकंदी। कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, उसकी मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? शकरकंदी में। अब थोड़ी सी एक नॉलेज और भी ले लो आप इसमें। देखो, ये शब्द आया है कार्बोहाइड्रेट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि कार्बोहाइड्रेट किन किन तत्वों से मिलके बना होता है, तो बेटा ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीन तत्वों से मिलके बना होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आपसे पूछे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, तो देखो आपको बेटा ग्लूकोज का फार्मूला याद होगा, C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है, C6H12O6। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का जो फार्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है, C6H12O6। अब आपको पता है ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब किस अनुपात में वो आगे समझिए आप। देखो, आपको पता है ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 और O6, ठीक। अब पूछे कि भाई कितनी कितनी मात्रा होती है इन तीनों तत्वों की, तो देखो 6:12:6 ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, तो कितना आया बेटा? 1:2:1, यानी कार्बन का अनुपात कितना आया? कार्बन का अनुपात आया 1, हाइड्रोजन का अनुपात आया 2 और ऑक्सीजन का अनुपात आया 1। 1:2:1 के अनुपात में होती हैं। अब बेटे चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? इसमें पूछ रहा है निम्न में से किस में प्रोटीन की मात्रा जो है वो अधिक होती है। ए ऑप्शन है लोबिया, बी ऑप्शन है राजमा, सी ऑप्शन है मटर, डी ऑप्शन है सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 153। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में बेटा सबसे अधिक मात्रा होती है, दालों से भी अधिक मात्रा होती है प्रोटीन की। किसमें? सोयाबीन में। कितने % होती है? तो बेटा ये होती है 42%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 154वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस में औषधीय गुण पाया जाता है? तो निम्न में से किस में औषधीय गुण पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है मटर, बी ऑप्शन है राजमा, सी ऑप्शन है लहसुन,
डी ऑप्शन है आलू। तो जल्दी से कमेंट करिए 154 का करेक्ट आंसर क्या होगा। औषधीय गुण की बात कर रहा है बेटा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो औषधीय जो गुण पाया जाता है वो पाया जाता है लहसुन में। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 155 नंबर आपके क्वेश्चन पे है, देखिए सीरियल नंबर 155। 155 क्वेश्चन को भी समझते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 155 समझिए। कोल क्रॉप्स की फसल है, कोल क्रॉप्स की फसल है। ए ऑप्शन है बंद गोभी, ब्रोकोली, चोलाई। बी ऑप्शन है ब्रिसेल्स, स्प्राउट, कॉमा गाठ गोभी, कॉमा लेटुस। सी ऑप्शन है ब्रोकोली, कॉमा चीनी गोभी, कॉमा बंद गोभी। डी ऑप्शन है चिंचड़ा, कॉमा फूल गोभी, कॉमा परवल। तो कोल क्रॉप्स की फसल है। क्वेश्चन नंबर 155 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखो कोल क्रॉप, इसका जो सी ऑप्शन है ना, ब्रोकोली, चीनी गोभी और बंद गोभी, ये बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में 155 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। हमारा टारगेट है 175 क्वेश्चन कवर करना। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, काफ़ी अच्छी वीडियो है और सारे क्वेश्चन आज चुनिंदा क्वेश्चन हैं। तो बेटा आगे समझिए। क्वेश्चन नंबर 156, निम्न में से कौन सी सब्जी बहुवर्षीय नहीं है। तो आपको ये बताना है कौन सी सब्जी बहुवर्षीय नहीं है। ए ऑप्शन है रतालू, बी ऑप्शन है चुकंदर, सी ऑप्शन है सतावर, डी ऑप्शन है परवल। 156 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। तो बेटा जो बहुवर्षीय सब्जी नहीं है, इसका जो ऑप्शन है वो है चुकंदर। ये बहुवर्षीय नहीं है। बकाया ये रतालू, सतावर, परवल, ये बहुवर्षीय सब्जियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, निम्न में से कौन सी जड़ वाली सब्जी नहीं है। अब देखो आपको जड़ वाली सब्जी पहचाननी है कि निम्न में से जड़ वाली सब्जी नहीं है। ए ऑप्शन है चुकंदर, बी ऑप्शन है शकरकंद, सी ऑप्शन है शलजम, डी ऑप्शन है जिमीकंद। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि जड़ वाली जो सब्जी है वो नहीं है। 157 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जिमीकंद। जिमीकंद जो है जिसकी सब्जी बनती है, ये बेटा जड़ वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 158, 158 क्वेश्चन को समझिए आप। निम्न में से किसकी शोषण दर न्यूनतम होती है। अब आपको शोषण दर बतानी है, किसकी शोषण दर न्यूनतम होती है। ए ऑप्शन है सलाद, बी ऑप्शन है मूली, सी ऑप्शन है शलजम, डी ऑप्शन है प्याज। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 158, क्वेश्चन नंबर 158 देखो शोषण दर की, न्यूनतम शोषण दर की बात कर रहा है। शोषण दर न्यूनतम होती है तो इसमें हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। जो प्याज है इसकी शोषण दर वो है जो न्यूनतम होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बीजपत्रीय पौधा नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री पौधा नहीं है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है चुकंदर, बी ऑप्शन है प्याज, सी ऑप्शन है अरबी, डी ऑप्शन है जिमीकंद। 159 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे अगर हम बात करें 159 के करेक्ट आंसर की, तो जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, चुकंदर। एक बीजपत्री पौधा नहीं है, वो बेटा चुकंदर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 160 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है गाजर, धनिया, जीरा, अजवाइन किस कुल का पौधा है। देखो गाजर, धनिया, जीरा व अजवाइन किस कुल का पौधा है। ए ऑप्शन है एलिएसी, बी ऑप्शन है एरेसी, सी ऑप्शन है एपीएसी और डी ऑप्शन है एजोएसी। ये बेटा फैमिलीज है। तो जल्दी से कमेंट करिए 160 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटा इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, एपीएसी। ये जो गाजर है, धनिया है, जीरा है, अजवाइन है, ये आपके एपीएसी फैमिली के हैं। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है जिंजीबरेसी कुल का पौधा है। जिंजीबरेसी कुल का पौधा है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है हल्दी, बी ऑप्शन है टेपियोका, सी ऑप्शन है चोलाई, डी ऑप्शन है अरबी।
तो बताइए जिंजीबरेसी कुल का पौधा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 161। इसका बेटा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्दी। तो बेटे आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं बेटे, और आप यूपी कैडेट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। मैनीहंट एस्कुलेंटा किसका वनस्पति नाम है। ए ऑप्शन है ग्वार, बी ऑप्शन है टेपियोका, सी ऑप्शन है हल्दी और डी ऑप्शन है चौलाई। तो जल्दी से कमेंट करिए 162 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 162 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेपियोका। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैनीहंट एस्कुलेंटा किसका वनस्पति नाम है, वो हो जाएगा टेपियोका का। क्वेश्चन नंबर 163 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सौंफ का वनस्पति नाम है, तो ये आपको रटना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सौंफ का जो वनस्पति नाम है वो है फोइनिकमकम। क्या है, फोइनिकम बुल्गैरी। ए ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 163 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आज का टारगेट था 175 क्वेश्चन का। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। 164 क्वेश्चन बेटा, ये 164वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, समझिए आप। लता प्रत्यारोपण सब्जी है, लता प्रत्यारोपण सब्जी है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है सीताफल, बी ऑप्शन है टिंडा, सी ऑप्शन है शकरकंद, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 164 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 164 में बेटे हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। क्या हो जाएगा, शकरकंद। शकरकंद इसका करेक्ट आंसर है। लता प्रत्यारोपण सब्जी है, क्या है, शकरकंद। 165वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 165 समझिए। कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब देखो आपको यहाँ पे कह रहा है सही नहीं है, ये वाला पहचानना है। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उत्पत्ति स्थान है। ए ऑप्शन में देखो सामने दे रखा है फूल गोभी, उसके सामने है इटली। प्याज है, प्याज के सामने मध्य एशिया। भिंडी है, भिंडी के सामने अफ्रीका। बैगन है, बैगन के सामने है ब्राज़ील। तो आपको एक गलत है, गलत वाला आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 165। तो बेटे इसमें देखिए हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। जो प्याज है, प्याज का उत्पत्ति जो स्थान है वो मध्य एशिया नहीं है। बकाया फूल गोभी का इटली है, बिल्कुल सही है। इसके बाद भिंडी का अफ्रीका है, ये भी सही है। और बैगन का ब्राज़ील है, ये भी सही है। लेकिन जो प्याज है मध्य एशिया, यही रॉन्ग है, इसलिए हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी की अगेती किस्म है, तो फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म है। ए ऑप्शन है पूसा हिमज्योति, बी ऑप्शन है पूसा शुभ्रा, सी ऑप्शन है पूसा सिंथेटिक, डी ऑप्शन है पूसा दीपाली। तो जल्दी से कमेंट करिए 166 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 166। चलिए बेटे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूसा दीपाली। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 167। फूल गोभी की अगेती किस्म की बीज दर प्रति हेक्टेयर, ये आपको बतानी है। फूल गोभी की अगर आप अगेती किस्म को बोगे तो उसकी बीज दर है वो कितनी डालनी चाहिए, कितनी बीज दर से पड़ेगी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ए ऑप्शन है 375 से 400 ग्राम, बी ऑप्शन है 600 से 750 ग्राम, सी ऑप्शन है 900 से 1000 ग्राम, डी ऑप्शन है 1 से 1.5 किलोग्राम। ये देखिए 1 से 1.5 किलोग्राम में, बकाया सभी ग्राम में है। तो क्वेश्चन नंबर 167 का करेक्ट आंसर बताना है। इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जो बी वाला ऑप्शन है 600 से 750, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168वां भी आपकी स्क्रीन पर है। 168 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 हेक्टेयर फूलगोभी की फसल के लिए नर्सरी का क्षेत्रफल होना चाहिए
1 हेक्टेयर के अंदर अगर आप फूलगोभी की फसल को लगाते हो तो उस नर्सरी का जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 100 वर्ग मीटर, बी ऑप्शन है 200 वर्ग मीटर, सी ऑप्शन है 250 वर्ग मीटर और डी ऑप्शन है 300 वर्ग मीटर। तो जल्दी से कमेंट करिए 168 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 168 इसमें हो जाएगा बेटे ए ऑप्शन बिल्कुल सही, 100 वर्ग मीटर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 168 तक हमने पढ़ लिए। चलते हैं आगे। 169वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि फूल गोभी में रासायनिक विधि से खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आप बता ही देना है आपको। क्वेश्चन अच्छा है। फूल गोभी में रासायनिक विधि से खरपतवार को कंट्रोल आप किस प्रकार से करोगे, ये कह रहा है क्वेश्चन। ए ऑप्शन है पेंडीमिथाइलिन, बी ऑप्शन है 2,4-D, सी ऑप्शन है आइसोप्रोटयूरान, डी ऑप्शन है एट्राजन। जल्दी से कमेंट करिए 169 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 169 इसमें हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन बिल्कुल सही। फूल गोभी में रासायनिक विधि से अगर खरपतवार को आप कंट्रोल करोगे तो आप यूज करोगे किसका, पेंडीमिथाइलिन का। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 170 को समझिए। ब्लॉचिंग, इंग्लिश में है ब्लांचिंग। क्या है, ब्लांचिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है। ए ऑप्शन है प्याज, बी ऑप्शन है फूलगोभी, सी ऑप्शन है लहसुन, डी ऑप्शन है बंद गोभी। तो जल्दी से कमेंट करिए ब्लांचिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 170 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ब्लांचिंग की जो क्रिया संबंधित है किससे, फूलगोभी से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 171 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है फूलगोभी में होने वाला स्टॉक रोट रोग किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहला ऑप्शन है राइजोक्टो नियोसोलेनाई, बी ऑप्शन है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, सी ऑप्शन है स्क्लेरोटेनिया स्क्लेरोटोरम है, आगे लिखा है इसमें ओरम, ये ध्यान रखना, पर्नोस्पोरा पैरासिटिका। जल्दी से कमेंट करिए 171 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें बेटे जो सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्क्लेरोटेनिया स्क्लेरोटिओरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 का। क्वेश्चन नंबर 172 फूल गोभी का काला विगलन रोग किसके कारण होता है। फूल गोभी का काला विगलन रोग है वो किसके कारण होता है। ए ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है वायरस, सी ऑप्शन है फफूंदी और डी ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा। जल्दी से कमेंट करिए फूलगोभी का काला विगलन रोग है वो किसके कारण होता है। 172 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 172 की बात करें तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। जल्दी से आप कमेंट में आंसर दीजिए ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की खोज किसने की, डिस्कवरी आपको बतानी है बैक्टीरिया की खोज किसने की। जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर बताइए, बैक्टीरिया की खोज है वो किसने की। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है कि भाई डायमंड बैकमोथ किस फसल का प्रमुख कीट है। डायमंड बैकमोथ किस फसल का प्रमुख कीट है। ए ऑप्शन है लौकी, बी ऑप्शन है गाजर, सी ऑप्शन है फूलगोभी, डी ऑप्शन है भिंडी। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 173 का करेक्ट आंसर क्या होगा। डायमंड बैकमोथ किस फसल का प्रमुख कीट है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही। किसका हो जाएगा, फूलगोभी का। 174 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 174 समझिए। फूलगोभी की अगेती किस्में रोपण के कितने दिन बाद तैयार हो जाती हैं। अगर आप फूलगोभी की अगेती किस्म का इस्तेमाल करोगे, कौन सी किस्म, अगेती, तो रोपण करने के यानी फसल को उस क्रॉप को लगाने के कितने दिन के बाद वो तैयार हो जाएगी, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 60 से 70 दिन, बी ऑप्शन है 90 से 100 दिन, सी ऑप्शन है 110 से 120 दिन और डी ऑप्शन है 120 से 130 दिन। क्वेश्चन नंबर 174 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए बेटे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जो अगेती फसल है फूल गोभी की, अगर आप अगेती किस्म को लगाओगे तो बेटा वो 60 से 70 दिन में तैयार हो जाएगी।
ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 175वां आज का बेटा लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। 175वें क्वेश्चन पे हम ब्रेक ले लेंगे और इसके आगे की जो वीडियो है वो कल इसी टाइम मिलेंगे, फिर समझेंगे। 175 से आगे का जो टारगेट है वो कल पूरा होगा। तो समझिए 175वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा जोड़ा है वो सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन में देखिए दे रखे हैं ये कारकी विकार है। क्या है? कारकी विकार है। दूसरा है कारण। तो ए ऑप्शन है, कह रहा है विभ पटेल मोलिब्डेनम की कमी से होता है। बी ऑप्शन है बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से। सी ऑप्शन है रिक्टनेस देर से कटाई। और जो डी ऑप्शन है बेटा वो है ब्राउनिंग बोरान की अधिकता से। तो आपको इसमें क्या पहचानना था? आपको इसमें यह पहचानना है कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है। 3 जोड़े सही हैं और एक सही नहीं है, वो आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 175 का आपको करेक्ट आंसर देना है। तो देखो जो सही नहीं है, विभ पटेल मोलिब्डेनम से की कमी से होता है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल राइट है। बटनिंग है नाइट्रोजन की कमी से होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रिक्टनेस देर की कटाई है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्राउनिंग बोरान की अधिकता, ये बेटा रॉन्ग है। तो यही वाला ऑप्शन आपको पहचानना था। ब्राउनिंग है बोरान की अधिकता से नहीं होता है, यही वाला रॉन्ग है। तो बेटे आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।